नमस्कार, मेरा नाम है चंदन झा और मेरे साथ आज हैं हमारे अजीज मित्र तारिक मुख्तार और हम दोनों आपके साथ हैं मेट्रो वार्ता और वार्ता समाचार के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। एक इशू है, एक खबर है, खबर कहाँ तक सत्य है और कहाँ क्या उसका तथ्य है और क्या उसमें तर्क है और क्या उसमें कुतर्क चल रहा है, सब पे बात करेंगे। जो अभी अपडेट है, आपने देखा ही होगा, टॉप बैंड में लिखा हुआ बीजेपी को नफा या नुकसान। कल भी मैंने कार्यक्रम किया था जिसमें मैंने आपको सूचना दी थी, सूचित किया था कि किस तरीके से अब मुख्तार अंसारी के सुपुत्र अब्बास अंसारी जो विधायक हैं राजभर के, ओपी राजभर के पार्टी के, कैसे एनडीए का हिस्सा बन चुके हैं और एनडीए का हिस्सा बनने के बाद क्या परिदृश्य होगा उत्तर प्रदेश का, जहां पे जो योगी आदित्यनाथ को जो लोग जानते हैं, जिसके बारे में कसीदे पढ़े जाते हैं कि भाई अपराध और अपराधियों को ये छोड़ते नहीं, बख्शते नहीं। इन्हीं सब इशू पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ है हमारे मित्र तारिक मुख्तार। तारिक साहब, ये बताएं अब क्या अपडेट है, ताजा अपडेट बताएं पहले इस खबर में। देखिए, कल से सारे न्यूज चैनल चला रहे थे और हम लोगों ने अपने चैनल पे भी चलाया, वार्ता समाचार और मेट्रो वार्ता में भी खबर चलाई कि अब्बास अंसारी और मुख्तार अंसारी दोनों ने एनडीए को के साथ गठबंधन कर लिया है, क्योंकि सोहेल देव की पार्टी, ओपी राजभर की पार्टी में मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी विधायक हैं, जिस वजह से पार्टी के जब राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूरी पार्टी ज्वाइन हुई तो विधायक भी उसमें जुड़ गए। लोगों में बड़े कयास लगाने लगे कि अब तो मुख्तार अंसारी क्रिमिनल हैं और अब सेफ हो गए, वो उनको कोई खतरा नहीं है, उनके मुकदमे खत्म हो जाएंगे। लोग कहने लगे कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कल खूब सारे न्यूज चैनल्स ने ये खबर चलाई, हमने भी चलाया था, हम लोगों ने भी खबर कंसर्न है वो तो चलाना पड़ेगा जी। मगर आज सुबह नई शुरुआत हुई और एक नई चीज हो गई। कल इतना हल्ला हो गया कि आज सुबह ओपी राजभर, जिनको आज सब लोग बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे, सोहेल देव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और बड़ा अच्छा बोलते हैं, क्योंकि जब ओपी राजभर का कोई बयान आता है तो मैं जरूर सुनता हूं, क्योंकि मुझे थोड़ी थोड़ी हंसी भी आती है उनके बयान से। ओपी राजभर एक बरसाती मेढक है, जो कि जब बारिश होती है तो बाहर निकलते हैं, उसके बाद दोबारा अंदर चले जाते हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि ओपी राजभर हर साल 5 साल बाद चुनाव होते हैं, मगर ओपी राजभर चाहे वो पार्षदी के चुनाव हो, चाहे वो नगर निगम वाले चुनाव हो, चाहे वो चेयरमैनी के चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे वो विधानसभा हो, हर चुनाव में पार्टियों के साथ गठबंधन कर लेते हैं और उनकी पार्टियां जैसे लोग कपड़े बदलते हैं वैसे बदलती रहती हैं। अभी तक वो समाजवादी पार्टी के साथ थे, अब अचानक वो एनडीए के साथ जुड़ गए। 2017 में विधानसभा में वो बीजेपी के साथ थे, एनडीए में ही थे। उसके बाद वो समाजवादी पार्टी के साथ हो गए। क्यों? क्योंकि 2022 के चुनाव में लहर थी कि समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है, तो जहां फायदा होता है राजभर साहब उधर भागते हैं। ठीक है, राजभर ने पार्टी को ज्वाइन किया, उसमें हम लोग भी शामिल है, सारी मीडिया शामिल है। राजभर ने पार्टी को ज्वाइन किया तो खबरें ये चलने लगी कि मुख्तार अंसारी और उनका बेटा अब्बास अंसारी ने भी एनडीए ज्वाइन कर लिया। मगर राजभर यूटर्न लेने के बड़े माहिर खिलाड़ी हैं। राजभर ने आज सुबह साफ साफ कह दिया कि अब्बास अंसारी हमारी पार्टी के सदस्य नहीं है। अब्बास अंसारी समाजवादी पार्टी के टिकट के समाजवादी पार्टी के सदस्य हैं, और जब हमारा और अखिलेश का गठबंधन था, टिकट बंटवारे में उनको यहाँ से टिकट मिला था, जो कि हमारे झंडे पे चुनाव लड़े थे, हमारे सिंबल पे। मगर ये बात कहीं से हजम नहीं होती है, ये बात किसी भी एंगल से समझ में नहीं आती है जो राजभर ने बयान दिया। अच्छा, मैं यही रोकना चाहूंगा, जैसे इन्होंने बहुत आसानी से कह दिया। पिछले 2 दिन से ये हंगामा चल रहा था कि जब से ये एनडीए में शामिल हुए तो भाई उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से देखा जाता है योगी आदित्यनाथ जी इतने कड़े स्टेप्स लेने वाले और कड़े वक्तव्य को कहने वाले मुख्यमंत्री हैं, और अपराध और अपराधियों के खिलाफ तो कमाल ही करते हैं जी। बुलडोजर पावर से वो फेमस हो चुके हैं। जैसे राजभर एनडीए में शामिल होता है, ऐसे 2 दिन पहले उसी दिन से ये खबर चलने लगती है कि भाई जब राजभर शामिल हो गए तो ऑब्वियसली टेक्निकली जो है और जो ट्रूथ भी होगा, अब्बास अंसारी भी एनडीए का हिस्सा होगा जी। और अब्बास अंसारी के जो फादर हैं वो है मुख्तार अंसारी। मुख्तार अंसारी पे बीजेपी के विधायक कृष्णानंद राय की हत्या का आरोप है, जिसमें 500 गोलियां चली थी जी। ठीक है, अब
उसी दिन से ये कयास लगाए जा रहे थे कि क्या बीजेपी ने कोई गठबंधन कर लिया है मुख्तार अंसारी से मुसलमानों के वोट के लिए। जी। मेरा सवाल यही है आपसे तारिक साहब कि क्या बीजेपी मुसलमानों के वोट को लेने के लिए किसी से भी गठबंधन कर सकती है क्या? देखिए, सवाल आपका बहुत अच्छा है, मगर जवाब इसके दो हैं। पहली चीज तो ये कि बीजेपी का वोट बैंक हिंदुस्तान में बहुत अच्छा है, बहुत स्ट्रांग है, बट बीजेपी को अब अल्पसंख्यक वोट की उसको जरूरत नहीं है, मगर जो बीजेपी का नारा है कि सबका साथ और सबका विकास, उसको मद्देनजर रखते हुए इंटरनेशनल जो रिलेशंस हैं उनको दिखाने के लिए बीजेपी को मुस्लिम्स का सपोर्ट भी चाहिए। उनको वोट की जरूरत नहीं है, बट सपोर्ट की जरूरत है। जैसे वो कहते हैं ना कि भीड़ इकट्ठा है, उसमें 4 टोपी वाले लोग खड़े हुए हैं। तो बीजेपी ने ये स्टंट चला कि अगर मुख्तार अंसारी या अब्बास अंसारी बीजेपी को ज्वाइन करते हैं तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में मुख्तार अंसारी का जो होल्ड आज भी है उसके मद्देनजर 5 लाख मुसलमान अल्पसंख्यक सपोर्टर हो जाए, एनडीए का सपोर्टर। मगर ये तो आपके सवाल का जवाब, ये तो विचार है हमारा, क्योंकि हमारे कार्यक्रम का नाम ही है योर न्यूज आवर व्यूज। तो भैया जो खबर है, खबर में हमारे विचार ये रहे, यही हमारे विचार ये। मगर अब जो हम इसके बाद कहने जा रहे हैं वो बड़ी अजीबोगरीब चीज है, चुभने वाली चीज है, और मैं आपसे उसका जवाब भी चाहूंगा। बिल्कुल। जिस तरह से दिल्ली और उत्तर प्रदेश की एक कूल वॉर चल रही है, हाँ, कूल वॉर ये जब जाहिर है, जिस तरह दिल्ली और उत्तर प्रदेश की एक कूल वॉर चल रही है, उसके मद्देनजर कल दिल्ली वालों ने जिस तरह से ओपी राजभर को अपने साथ जोड़ा और दिन भर मीडिया ने और सबने ये कयास लगाया कि अब मुख्तार अंसारी की एंट्री भी दिल्ली तक हो गई, तो उससे उत्तर प्रदेश को बहुत बड़ा झटका लगा। क्यों? क्योंकि यही साल है 2023, 2024 के चुनाव तक ये बात क्लियर हो जाएगी कि दिल्ली भारी पड़ रहा है या उत्तर प्रदेश भारी पड़ रहा है। जी, तो देखिए, मैं आपके सवाल को समझ गया। देखिए, मैंने कार्यक्रम के शुरुआत में ही कहा था कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देखा जाता है, अपराधियों के प्रति कोई भी मुरव्वत नहीं रखते, चाहे अपराधी छोटा हो या बड़ा हो। जब से वो मुख्यमंत्री बने 2017 से लेकर आज तक, वो लगातार कंटिन्यूअसली वो उनका ग्रोथ इसमें सबसे आगे चल रहा है जी। और डेवलपमेंट भी बहुत जबरदस्त है। डेवलपमेंट की भी बात अगर करें तो उसमें भी विकास के भी कामों में काफी अग्रणी रहते हैं जी। पूरे भारत में जो मुख्यमंत्री हैं उसमें मुझे लगता है कि सबसे प्रसिद्ध और सिद्ध अगर कोई मुख्यमंत्री है तो वो सिर्फ योगी आदित्यनाथ है, और सिर्फ इस कारण से क्योंकि वो अपराध को और अपराधियों को किसी भी हालत में बख्शते नहीं। लेकिन इसी बीच में एक ये खेल हो गया कि भाई एनडीए में राजभर साहब आएंगे अपनी पार्टी को लेकर के, और जब राजभर आएंगे तो टेक्निकली अब्बास अंसारी भी आएंगे ही आएंगे। ठीक, या तो अब राजभर अब्बास अंसारी को बोलने के साहब ऐसा है कि तुम पार्टी छोड़ दो, ठीक है। अब्बास नहीं, राजभर ने ये नहीं बोला कि तुम पार्टी छोड़ दो। राजभर ने सिर्फ आज सुबह 10 बजे ये बयान जारी किया है कि अब्बास अंसारी हमारी पार्टी के नहीं है, मगर अब्बास अंसारी सोहेल देव पार्टी का ही झंडा पहने खड़े हुए हैं, विधायक उसी पार्टी से हैं, तो अब टेक्निकली उसी पार्टी के हुए ना। ये सिर्फ राजभर ने अपनी छवि को सही करने के लिए ये बयान मीडिया में दिया है, मगर जब तक राजभर इस चीज को साफ तौर पे, जिस तरह उनको बयान देने का शौक है मीडिया के सामने, अगर वो साफ तौर पे या तो त्याग पत्र मंगाते हैं अब्बास अंसारी से, या खुद वो अपने तरफ से कहते हैं कि मैं पार्टी से निष्कासित करता हूं, तब तक आप यकीन मत मानिए। और दिल्ली जो जिक्र कर रहे थे हम, दिल्ली और लखनऊ का, तो लखनऊ को अब्बास अंसारी यानी मुख्तार अंसारी के एनडीए से जुड़ने से बहुत बड़ा झटका लगा। बिल्कुल, ये जग जाहिर है कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, ये दुनिया जानती है। इस चीज को रिपीट करने की और कहने की जरूरत नहीं है मुझे, मगर
ये मैं कॉन्फिडेंस से नहीं, अपने सूत्रों की खबर के मुताबिक, जो हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश के रिपोर्टर्स हैं, जो हमारे लखनऊ के रिपोर्टर्स हैं, जो राजभर के यहाँ से बैठ के, कल राजभर की और आज सुबह भी ओपी राजभर जी की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, उससे जो रिपोर्ट्स उन्होंने भेजी है, मैं उसके हिसाब से बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये बात मैं उसके हिसाब से बात कर रहा हूँ कि दिल्ली वाले और लखनऊ वालों की जो लड़ाई चल रही है, उस लड़ाई में शायद मुझे लग रहा है कि ओपी राजभर फंस गए हैं। बिल्कुल एक ऐसे चक्र में फंसते हुए दिख रहे हैं ओपी राजभर कि मतलब ना निगल सकते हैं ना उगल सकते हैं। हालांकि चूंकि हमारे कार्यक्रम का नाम है इंदौर न्यूज आवर व्यूज, तो हमारे व्यूज के अनुसार ओपी राजभर को उगलना ज्यादा बेहतर होगा, अब्बास अंसारी को कैरी करने से बेहतर होगा कि या तो उसका इस्तीफा ले लें या उसे निष्कासित कर दें। लेकिन उसमें भी एक टेक्निकल फॉल्ट है, अगर वो बिना किसी ऐसे कारण से आप उसको निकाल नहीं सकते, या तो खुद वो मतलब अपना इस्तीफा दे दें अब्बास अंसारी। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस इशू पे नेशनल चैनल से लेकर के सोशल मीडिया पर बहुत सारे न्यूज कंटेंट अवेलेबल है, ठीक है। लेकिन दो नाम मैं लूंगा, एक कुमार पांडे हैं, आगे का नाम मैं नहीं लेना चाहता, और एक अंजुमन साहब है। नाम समझने वाले लोग समझ गए। वो हमेशा से वो मतलब अल्पसंख्यकों के अधिकार के लिए आगे बढ़ते रहे हैं, लड़ते रहे। लेकिन मैं पिछले 3 दिन से देख रहा हूँ उनके जो भी उनका जो डिजिटल चैनल है, उसमें एक भी कंटेंट नहीं है कि भाई ये सही हुआ या गलत हुआ। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि जिस तरीके से वो लोग हर इशू को इनिशिएट करते हैं और इशू को फाइनल पोजीशन तक पहुंचाते हैं, इस इशू पे ना बोलना ये साफ दर्शाता है कि इशू ये अपने हिसाब से चुनते हैं। हालांकि दर्शकों को लगा होगा कि आखिर अचानक से कुमार पांडे और अंजुमन जी की बात मैं क्यों करने लगा, क्योंकि देखिए होता क्या है कि जब सब एक फील्ड के लोग होते हैं तो सबकी नजर एक दूसरे पर बनी रहती है, और लोग जो है इंतजार करते रहते हैं कि साहब आपने क्या बोला और आपने क्या कहा। हालांकि बड़े क्रांतिकारी लोग हैं ये लोग, मतलब पत्रकारिता में इनका लोग कस्में खाते हैं, ऐसा इनको लगता है और कुछ लोगों को भी लगता है, हम लोगों को नहीं लगता। नहीं, ठीक है, आपकी बात ठीक है। अब यहाँ पे इशू ये है कि पहला इशू कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनका जो हमेशा अपराध और अपराधियों पे नीति बना रहा, नीति के अगेंस्ट बीजेपी और एनडीए कैसे चलेंगे। दूसरा चंदन जी, मैं आपको यहीं पे रोक के एक बात कहना चाहूंगा कि अब वार्ता समाचार और मेट्रो वार्ता के चैनल पे हम लोग बैठे हुए हैं और हम लोग यहाँ से प्रोग्राम कर रहे हैं, और अगर मेरा प्रोग्राम मुख्यमंत्री जी देखते हैं तो मैं ये बात कहना चाहूंगा कि अब मुख्यमंत्री जी के लिए एक चैलेंज है। बिल्कुल सर, ये माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के लिए एक चैलेंज है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, क्योंकि फैसला उनको करना है। आप किस तरीके से इसको इस जो गैप क्रिएट हो गया है, और ये मुझे लगता है कि जब बात राजभर साहब को एनडीए मिलाने की हुई होगी तो सारा डेटा, सारा इंटेल इनपुट जो होता है वो आगे एनडीए के लोगों के पास होगा जी, ठीक है। जब उनके पास होगा तो ये मिस्टेक हो कैसे गया कि भाई अब्बास अंसारी जो मुख्तार अंसारी के सुपुत्र हैं और मतलब आपराधिक प्रवृत्ति में लिप्त मुख्तार अंसारी, उस पर आरोप लगा, आरोप सिद्ध हो गया बीजेपी के विधायक की हत्या के 2002 में, फिर भी उसके बिल्कुल अब्बास अंसारी को केस को लेने का मतलब मुख्तार अंसारी पे दया कर रहे हैं, आप उसको मर्ज कर रहे हैं अपने साथ। तो ये कहीं ना कहीं एक बैड डिसीजन जो है, गलत डिसीजन जो है, बुरा डिसीजन जो है, बीजेपी के वोटर्स पे असर डालती हुई जरूर दिख रही है। चंदन जी, इसी को कहते हैं राजनीति का खेल। राजनीति कुछ भी कर सकती है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, राजनीति जो है, सब्जेक्ट जो होती है राजनीति की, उसे कहा जाता है, इंग्लिश में उसका नाम होता है पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान। और विज्ञान में जिस सब्जेक्ट में विज्ञान लग जाता है, जुड़ जाता है, आगे हो या पीछे हो, जब तक वो प्रूफ ना हो जाए तब तक वो मतलब पब्लिक डोमेन में नहीं आता। और राजनीति में तो हर चीज प्रूफ हो जाती है। राजनीति में कुछ एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी कश्मीर में पीडीपी के साथ हाथ मिलाकर सरकार बना देती है, ठीक, प्रूवन हो गया। ये प्रूफ हो जाता है कि राजनीति में
कोई किसी का परमानेंट दोस्त नहीं, दुश्मन तो जिस तरह भारतीय जनता पार्टी पीडीपी के साथ हाथ मिला के सरकार बना सकती है, उसी तरह मुख्तार अंसारी और अब्बास अंसारी एनडीए में जुड़ सकते हैं। मगर प्रोग्राम को खत्म होने से पहले मैं सिर्फ एक बात कहूंगा कि ये माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। बिल्कुल ये चैलेंज है, चैलेंज से कैसे निपटेंगे। कल भी मैंने कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले एक सवाल छोड़ा था कि ये सवाल है जेपी नड्डा जी के लिए, ये सवाल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए और संघ के उन शीर्ष लोगों के लिए जो एनडीए को हैंडल करते हैं, ठीक है। तो सवाल का जवाब आज सुबह ओपी राजभर की तरफ से आ ही जाता है। बहुत सारे लोगों में क्यूरियोसिटी थी, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि टेक्निकली आज भी और इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे आज भी जो अब्बास अंसारी हैं वो ओपी राजभर की पार्टी के विधायक पार्टी से विधायक। तो दर्शकों से कहना चाहेंगे कैसा लगा हमारा कार्यक्रम। अगर आपको अच्छा लगा हो तो भी आप हमें कमेंट करें, लाइक करें और हमें सब्सक्राइब जरूर।